मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपके दिन बदल दूंगा। आप अपने मेरे लोगों के दिन नहीं बदलोगे, आप तो अपने दिल बदलने के लिए हमारे लोगों के बीच में आ रहे हो। ये लंबे लंबे कुर्ते पहन के अब आप कुर्तों वालों का दिन जाएगा। अब किसान कमेरों का, मजदूरों का, नौजवानों का, गरीब के बच्चों का समय आएगा। अभी ताकत को तुमने से मध्य प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता है। एक आंधी चलेगी दतिया से, और जो दिन दतिया का रिजल्ट आएगा 3 तारीख में। कि ज्यादा समय ना लूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखनी है। ये उपचुनाव नहीं है। इस उपचुनाव से सत्ता नहीं बदलेगी, इस उपचुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, इस उपचुनाव से बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीमांबे के लिए बहुत कुछ बदलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। कहते हैं कि बूंद बूंद से घर भरता है, और हर एक शुरुआत एक नई तस्वीर को, एक नए अंजाम को, एक नए लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ती है हर एक शुरुआत। और कहते हैं नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। जब मौका 2028 में आपके पास आना था, वो मौका कुदरत ने, प्रकृति ने, महापुरुषों ने आपके पास 2026 में ही भेज दिया है। और 2026 में इसलिए भेज दिया है, हमारे नेता मनोहर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची है, आपकी तमन्ना सच्ची है। आप यहाँ नेता निर्माण करना चाहते हो, आप चाहते हो कि विधानसभा में आपकी गूंजती हुई आवाज हो, जो आपकी तरफ उठने वाली हर अन्याय की आवाज का मुकाबला असेंबली में सीना तान के करे, डंके की चोट पे करे। ये आप लोग चाहते हो। इसी के कारण ये हो पाया कि भाई जो यहाँ के विधायक थे उनको सजा हुई और ये स्वीकृत हो गई। और लोग कहते थे चुनाव नहीं होगा। 3 महीने पहले प्रधान जी और पार्टी के और बाकी नेता मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि दामोदर का संघर्ष और वहां के लोगों का संघर्ष वो जोर मार रहा है, चुनाव भी होगा और परिणाम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम के फेवर में आएगा। ये मेरा दिल कहता है। और आज ये जन सलाह इस बात की गवाही है, ये उन हुक्मरानों को गवाही है जो भोपाल में बैठे हैं। आपको याद होगा मैं भोपाल में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में आया था, तो जब मैंने सरकार के कार्य रखने शुरू किए तो वहां के अधिकारियों पे जवाब नहीं था। डीजीपी से लेके और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक सब लोग जवाब नहीं थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जवाब नहीं थे। मैंने कर्मचारियों के बारे में पूछा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान कर्मचारियों के बारे में कोई जवाब उनके पास नहीं था कि उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं दे रहे, क्लास 3 तक क्यों दे रहे हो, क्लास 2 और क्लास 1 तक क्यों नहीं दे रहे हो, कोई जवाब नहीं था। जब मैंने पोस्टिंग के बारे में पूछा कि आपने कितने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एसएचओ बनाया है, सीओ बनाया है, एसपी बनाया है, एसएसपी बनाया है, डीएम बनाया है, एडीएम बनाया है, कमिश्नर बनाया है, प्रमुख सचिव बनाया है, अपर सचिव बनाया है, तो जवाब नहीं था क्योंकि कागज नहीं था। कह रहे थे आज जवाब दे देंगे, कल जवाब दे देंगे। जब मैंने नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए पूछा तो सरकार के पास जवाब नहीं था। जब मैंने किसानों के लिए उनकी फसलों के आने के जो है आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा, बजट के बारे में पूछा, जब मैंने किसानों की आय के बारे में पूछा तो जवाब नहीं था सरकार के अधिकारियों के पास। जवाब हो भी क्यों जवाब हो? मैंने पूछा कि आपका बुलडोजर ये मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ, उनकी खानकाह कमरों की तरफ ये क्यों दौड़ता है, ये गोलियां क्यों चलती है, दलित पिछड़ों पे उनके कत्ल क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्या क्यों हो रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैंने एनसीआरबी के डेटा के आधार पर पूछा कि ये छोटी छोटी बच्चे का रेप हो रहा है, चोटियां काटी जा रही है, मारपीट हो रही, हत्या हो रही है,
तो ये TMSS भी बैठ के, ये चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बैठ के क्या पक्की मारने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई जवाब सरकार के अधिकारियों ने नहीं। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि याद रखना मेरी बात को, अभी आपका नेताओं से पाया नहीं पड़ा है, अभी तो राजा महाराजाओं से, धंधा सेठों से, व्यापारियों से पाला पड़ा है। कितने एक नीले पट्टे वाला आएगा तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, कोई छिपा नहीं। और मैंने इस मध्य प्रदेश को करीब से देखा है, इस मध्य प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखा है। मेरे आज भी याद है कितना अन्याय बार बार हमने यहाँ सहा, कितनी घटनाएं हैं यहाँ जिनका मैं जिक्र करूं। मेरे पे जेब में कागज है, कौन कौन सी घटना का जिक्र करूं, क्या कहूं आपसे, अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं। मैं उत्तराखंड में जाता हूं तो केतन को मार के कीड़ ठोक देते हैं उसके पैर में, और इसी भाजपा की सरकार लग जाती है मुझे वहां जाने ना दिया जाए। मुझे लड़ लड़के बारिश में 7-8 किलोमीटर पैदल चल के अपनी बहनों से अपनी माओ के दर्द को बांटने के लिए मिलने जाना पड़ता। ये दिया है सरकार। मैं जब यूपी में आता हूं तो रायबरेली जाता हूं, जहां मेवालाल पासी को मार दिया जाता है सामंतों द्वारा, उस परिवार को मिलने जाता हूं तो उसके 4 बच्चे, उसकी बेटी आंखों में आंसू लेकर उसकी पत्नी मुझसे कहती है कि आपके अलावा भैया हमारा कोई नहीं है, हम पे तुम्हारा ध्यान रखना, हमारी सुनवाई करना। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मैं जाता हूं जहां आपकी बच्ची को, ललिता को जो है मारकर तेजाब से झुलसा दिया गया, और उसका परिवार जब 3 दिन पहले आंदोलन करने आया, आपने देखा होगा वहां के तानाशाही अधिकारियों ने कैसे पीट के आंदोलनकारियों को मारने का काम किया, आपने देखा हो। कल मैं जवाब मांगने के लिए वहां भी गया था। मेरे प्यारे साथियों, यूपी में तो हम लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा भी दिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मन में पीड़ है कि मैं पिछली बार घूम के गया था, संविधान बचाओ यात्रा में आपके बीच में आया था, आपने मुझसे वादा किया था कि भैया आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन पिछली बार आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे खाली हाथ भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों, मेरे संविधान के मानने वाले हर जाति धर्म के भाई बहनों, ये सरकारें कहाँ अच्छी है? इन सरकारों का चरित्र आपने यूजीसी में पिछड़े वर्ग के लोगों को देखा था, नहीं देखा था? जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, आपने देखा नहीं देखा किस तरह की गालियां यहाँ पड़ी थी। उससे पहले भी जब आरक्षण की बात हुई थी, 13% होल्ड को खत्म करने की बात हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी किस तरह की मां बहन की गालियां, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था, आपके सामने आपने सुनी। मेरे साथी बैठे हैं, हमारे सर माते, हमारे जो है महापुरुषों में सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति को किस तरह से जो है इसी क्षेत्र में हमारे समाज को जो है जूते की नोक पे रख के हमारे पूरे गुजर समाज का अपमान करने के लिए किस तरह से जो है उसके ऊपर तीर लगा के पूरे हमारे लोगों के मान सम्मान का खिलवाड़ करने का काम किया। और जब मेरे भाई आंदोलन करने आए तो उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए। चुनाव चलते के बीच में मैं और भाटी जी यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए, ये सोचते हुए कि नफा होगा नुकसान, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए। मेरे आज की याद है, मैं नहीं भूला बाबा साहब अम्बेडकर की वो स्टैचू जो गांधी में लगनी थी, आपको याद होगा। मेरे दिल में वो दर्द है, मैं उस दर्द को भूलवा नहीं, मेरी बात का याद रखना। आपको याद होगी, आपके दिलों में दर्द उठा था कि बाबा साहब हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगनी चाहिए। किस तरह स्टैचू का अपमान करके और चैलेंज करके स्टैचू को लगने से रोकने का काम किया, और इस सरकार ने आपका मजाक उड़ाने का काम किया मेरे लोग। और आज भी बाबा साहब की वो मूर्ति उस न्यायालय के प्रांगण में नहीं लग पाई। मैंने अपने साथियों को उस दिन आंसुओं के रूप में खून अपने आंखों से बहाते देखा था कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब, उस महापुरुषों की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाएगा। आज भी वो दर्द मेरे दिल में चिंता है आप और मैं जानता हूं। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटो जलाई गई,
और चलाने वाले लोगों का सत्याचार इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को और मुस्लिम महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। अपने आंखों से देखा, भूले नहीं। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उछाली है। हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र है मेरे लोगों। इस लोकतंत्र में 5 साल जो आप अन्याय सहते हो, एक दिन मौका मिलता है हिसाब करने का कि जब आप बटन दबाने जाओ तो अपनी पसंद का बटन दबा के उन ताकतों को ऐसी चोट करो कि दोबारा वो आपके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी ना जुटा पाए। आपके पास ये मौका 5 साल में नहीं 3 साल में आ गया है, क्योंकि आपकी तमन्ना सच्ची है। कमर कस लो, मुट्ठी तान लो और अगले जो बाकी दिन है, आज 11 तारीख है, 18 दिन बाकी है। 18 दिन को एक एक मिनट को एक एक घंटे के मुकाबले काम करके साबित करो कि अगर बहुजन समाज अपने पे आ जाए, बहुजन समाज को चीज ठान ले तो हार मान लो, तो हार के मान लो तो चीज को रोक नहीं सकता। कितना भी बड़ा ताकतवर साम्राज्य हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। साथियों, जिनका टिकट कटा वो भी आते मैदान में, उनका भी स्वागत है, उनका भी मुकाबला करते। और जिनका टिकट अब हुआ है वो भी आ जाओ, उनका भी मुकाबला करने को तैयार है। हम दोनों तरीके से तैयार हैं। हमने संकल्प किया था कि हम कमजोर के मुकाबले कमजोर लड़ाएंगे और मजबूत के मुकाबले मजबूत लड़ाएंगे। हमने अपने मजबूत सिपाही को मैदान में उतारा और मैं धन्यवाद देता हूं दामोदर भाई का। दामोदर भाई ने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं तो संगठन का काम करना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, इस बार सारे काम छोड़ो, मेरे आदेश को मानो। अगर मेरे सिपाही हो तो जाके दतिया में डेरा डाल के गांव गांव जाके मेरा संदेश लेके जाओ, क्योंकि उस अपमान का बदला इसी सत्र में विधानसभा में हम लोग लेंगे, जब हमारा साथी झंडे को लेके ऐसा पटका पहन के भोपाल जाएगा और मुख्यमंत्री से आंख मिलाकर पूछेगा कि बाबा साहब की स्टैचू क्यों नहीं लगी ग्वालियर में, स्टैचू को तोड़ने वालों को क्या करना। जब किसानों के समस्या के लिए सवाल पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि अकेला क्या करेगा, अकेला चंद्रशेखर आजाद बताओ 542 के मुकाबले दिखाई देता है नहीं देता, आप मुझे बताओ। बात विचार की है, एक अकेला सब पे भारी, उनका नारा झूठा है, हमारा नारा सच्चा है, क्योंकि उस अकेले के पीछे इतने लोगों का प्यार, संगठन ने लोगों का आशीर्वाद बाकी। मैं कल एक आंदोलन में था तो साथ में ये सोच रहा था कि कल मुझे दतिया जाना है और दतिया जाकर अपने लोगों से अपील करनी। और इन्होंने मुझे बताया कि भैया यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, एक व्यक्ति का टिकट कट गया, उसके समर्थकों ने बड़ा थोड़ा माहौल थोड़ा खराब किया है। हालांकि पुलिस ने उनको डंडे वंडे मार के उनके औकात दिखाने का काम किया। उनको भी पता लगा, वो अपने आप को मालिक समझ रहे थे, उनको भी एहसास हुआ कि मालिक वो नहीं है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि देखो भाई, अब हम रुक नहीं सकते हैं, और मैं अपने लोगों को जानता हूं कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे बारिश आए या कड़क गर्मी, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अगर उन्होंने ध्यान दिया तो रैली ऐतिहासिक होगी। और मैं आज दिल से बधाई देता हूं कि जितने लोग पंडाल के अंदर है उससे कई गुना लोग पंडाल से बाहर है। और आदमी एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच खड़ा हुआ है, मैं कह सकता हूं कि एक आदमी की जगह में 4-4 आदमी खड़े हुए हैं। मैं कैसे धन्यवाद करूंगा। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ, तमाम साथियों का जो मंचासीन है, जिनके नाम भी नहीं लिए गए, जो पीछे बैठे हैं, अनिल जी से लेकर तमाम हमारे साथी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, उन्हीं की वजह से संगठन आगे बढ़ता है। हम लोग तो आते हैं
हम लोगों को आप प्यार सहयोग करते हो, हमारे निर्देशों को मानते हो, लेकिन ये भी सच है कि नीचे ग्राउंड पर कार्यकर्ता काम करता है। मुझे दो तीन चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो 13% और कब खत्म होगा? जब संविधान ने हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया है, आर्टिकल 340 में हमारे संरक्षण का अधिकार दिया, सशक्तिकरण का अधिकार दिया है। तो इस मध्य प्रदेश में जो अभी SC-BC के नेता हैं, अगर वो सच्चे नेता होते तो वो डट जाते, और जब तक फैसला आपके पक्ष में नहीं आता, ये 13% वोट खत्म नहीं होता, तब तक वो डटे रहते, सरकार पे दबाव बनाते, तो वो आपके सच्चे प्रतिनिधि होते। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जैसे पदों पे जाके भी आपका अधिकार नहीं दिला पाए, तो वो आपके लिए मकोटा हो सकते हैं, आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसलिए मैं दामोदर भाई से कहूंगा, जनता उनको आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम ये करना है विधानसभा में जाने के बाद कि वहीं डट के बैठ जाना है। आप अंदर बैठना, कार्यकर्ता मुकाबला चुनाव करेंगे विधानसभा का। जब तक 13% वोट खत्म नहीं होगा, पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो 13% संवैधानिक है, जब तक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं उठना, बिल्कुल भी नहीं उठना। इस तरह से डट के खड़े हो जाना, जिस तरह मेरी बाजू में आके खड़े हो, इस तरह डट के खड़े हो जाना, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करके। हम तो चाहते हैं कि संख्या के अनुपात में मिले, और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC-ST OBC के कर्मचारियों को मिले। हम तो ये चाहते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, लेकिन अभी भी ऊंच नीच की खाई बहुत बड़ी है। जैसे रोहित यादव को उसकी चोटी उखाड़ी गई, क्योंकि उसने चोटी रख ली थी। चोटी रखना उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध है, यादव में चोटी रख नहीं सकता। उसकी चोटी उखाड़ के उसको बताया गया कि आप शुद्ध हो। मैं तो अपने लोगों को कहता हूं, अभी भी समझ जाओ, वरना फिर अपमानित करके ये लोग समझाएंगे। हमारे यहाँ तो सिर्फ इनको ही नहीं, सिर्फ इनको नहीं, हमारी दो बेटियों को भी यहाँ मध्य प्रदेश में, एक लोधी समाज की थी, एक कुर्मी समाज की थी, दोनों बच्चियों को चलती कथा से उतार दिया, क्योंकि दोनों शूद्र वर्ग की बच्चियां थी, दोनों पिछड़े वर्ग की बेटी थी। चलती कथा से लोधी समाज की और कुर्मी समाज की बेटी को उतार के, हमारी बच्चों को उतार के अपमानित करने का काम किया। आप सोचो, जो इतनी घटना करते हैं वो आपके देशी हो सकते हैं? क्यों नहीं आपकी समझ में आता कि जो आपकी छोटी छोटी बच्चों के मन में इस तरह का अपमानजनक व्यवहार पैदा कर रहे हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? प्यारे साथियों, यहाँ एक मंत्री जी के संगी ने हमारे गोजर भाई की जो है वो अभी कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी। और भिंड में और कुशवाहा समाज में तो चाहे ये कल्लू कुशवाहा हो या विशाल कुशवाहा, मुझे तो ये भी बताया गया कि अगर एक भी नौजवान अपने समाज का झंडा लेके खड़ा हो जाए तो वो ज्यादा दिन सूरज नहीं देख पाता। इतना आतंक, इतना अन्याय इस दतिया में हो रहा है। मैं अपने कुशवाहा समाज के लोगों को कहना चाहता है, वो भी दिन था कि जब आप और हम कंधे से कंधा मिला के थाली में भोजन करके आगे बढ़ा करते थे। जब सुखलाल कुशवाहा जी जैसे नेता पैदा हुए थे, वो दिन वापस लौटेगा मध्य प्रदेश में। मेरी बात को आप याद रखना, हम ऐसे ही करके मुकाबला करेंगे, और जो हमारे भाइयों की तरफ बात उठाएगा वो जेल की हवा कुछ ही देर बाद खाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, पिंड में जाटव समाज के हमारे भाई को पेशाब जो है वो चटवाया गया। बहुत महान काम किया सामंती आपने, बहुत बड़ा काम किया। एक तरफ हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा भी लगाते हो, दूसरी तरफ हमें जातीय दमन का एहसास भी कराते हो। वो कमजोर था, वो कमजोर था, आपने उसका अपमान किया, लेकिन ज्यादा दिन कमजोर नहीं रहेगा। लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। जिस चंद्रशेखर आजाद को आपने लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया था, उस गरीब जनता ने उसको सांसद बना के दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाने का काम कर दिया है। और जिन्होंने लाठी मार के बंद किया था, आज आप देखते हो कैसे
देखते हो भी देखते हो, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आप गरीब कमजोर लोगों को दिया था, उनको पता था ये राजमहलों वाले धन्ना से व्यापारी आपको कुर्सी नहीं देंगे, ये आपका भला नहीं करेंगे, आपको बल बना के दल के जरिए राजनीतिक शक्ति एक एक वोट को संगठित करके बनानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, आपका अपना घर है। आजाद समाज पार्टी आपका अपना घर है, अपना दल है, अपना बल है। इस दल को मजबूर करके बल बना लो, और जिस दिन बल पैदा हो गया किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी, किसी गरीब की बच्चे की तरफ आग उठा के देख ले, ये हमारे महापुरुषों का अपमान कर ले। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में जिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को ताकत देने का काम भी मध्य प्रदेश करेगा। क्योंकि मानवर काशी राम साहब कहा करते थे, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता है तो वो मध्य प्रदेश के लोगों में है। और ये कोई इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसका प्रमाण मेरे पास है। 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा, शहादत अगर सबसे ज्यादा हुई थी उत्तर प्रदेश के बाद, तो इसी मध्य प्रदेश के जागरूक लोगों ने कुर्बानी देके केंद्र सरकार को घुटनों पे लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस करवा के अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया था। मैं उस जननी को नमन करता हूँ, उस मां को सल्यूट करता हूँ, उन वीरों को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने बलिदान दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ताकत बनने दीजिए। उन शहीदों के सम्मान में इतना बड़ा काम किया जाएगा, जिन पे झूठे मुकदमे लगे थे उनके मुकदमे वापस करके उनको सम्मान दिलाया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी बात को मेरे आज भी याद है, मकरन से लेकर तमाम साथियों ने कितना अपमान सहा, कितनी मार खाई, कितनी लाठियां पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, बच्चे परेशान हो गए, बहनें परेशान हो गई, माएं परेशान हो गई, पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इनसे पूछता था कि क्यों किया, तो कहते थे कि भैया आपने लड़ना सिखा दिया है, आप छुप नहीं सकते, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो मैंने कहा फायदा क्या होगा कि फायदा नुकसान के लिए समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अपने लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं कुछ चाहता हूं आपसे, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ। जितने लोग अभी तक मेरी आवाज आए हाथ उठा के जरा मुझे एहसास कराओ, मदद करोगे नहीं करोगे? पीछे हाथ उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। पटवा किराए से जो लोग खड़े हैं हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ये नाजिम भाई बैठे, इनको भी कहना चाहता हूं, जब हाथ पकड़ते हैं नासिर भाई तो छोड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर आपके दुख भी हमारे और आपके सुख भी हमारे, आपके साथ खड़े। मेरी बात को कहना, मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, कांग्रेस को मौका दिया और पार्टी को मौका दिया, एक मौका आजाद समाज पार्टी काशी राम को दो, फिर कहना कि आपने भाई चुना है या नेता चुना है। आपने मेरी बात को याद करके कहना, आप मेरी बात को गौर से सुनो। जो कहना चाहता हूं आपसे, एक मदद मांगने के लिए आया हूं, बीच में भी आऊंगा, थोड़ी एक 5 मिनट और दे दो, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मेरे बहादुर शेरों। 5 मिनट और टांगों को संभाल लो, 5 मिनट और संभाल लो, तो मेरे बहादुर चीते हो, मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है, गर्व है मुझे अपने लोगों पे। 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा एक बार टिक जाओ, तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत गर्मी में मैं जानता हूं, जगह भी नहीं है, मैं मानता हूं कि जगह नहीं है, लेकिन आपके हौसलों के सामने ये सब चीजें छोटी हैं, आपके हौसले बड़े हैं, ये सब चीजें बहुत छोटी है आपके सामने। एक बार जल्दी व्यवस्था करा दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। ये बताओ, चुनाव जीतना चाहते हो या लड़ना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, जीतना चाहते हो या लड़ना चाहते हो?
जीतना चाहते हो या लड़ना चाहते हो बताओ? लड़ तो कोई भी सकता है, जीतेगा वो जिसके लोग मैदान में उतर जाएंगे, जो खुद को नेता मान लेंगे, जो खुद को प्रत्याशी मान लेंगे, जो खुद की लड़ाई मान लेंगे, जीतेगा वो। लड़ तो कोई भी लेगा, लड़ तो जो भी पर्चा भराएगा, जिसके पास पैसे होंगे वो भी लड़ लेगा। मेरे लोगों, पूरे प्रदेश में भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के अन्याय के खिलाफ लड़ाई करता है। जब वो छोटे मुकदमों से गुजरता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, जब उस पर लाठी चलती है, जब उसका अपमान होता है, जब उसकी इज्जत की जाती है, एक नेता मैदान में नहीं आता। इसलिए आपको अपना नेता सड़क पे भी बनाना पड़ेगा और सदन में भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पार्लियामेंट में था तो लड़ रहा था, उत्तराखंड की लड़ाई में पार्लियामेंट में था तो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की लड़ाई को भी लड़के सतनामी समाज के भाइयों पे झूठे मुकदमों को खत्म कराने का काम किया, सरकार से जवाब मांगने का काम किया कि मेरे निर्दोष लोगों को मांगा, मणिपुर के लोगों बहनों की आवाज उठाने का काम किया, मध्य प्रदेश के भाइयों की आवाज उठाने का काम किया, मध्य प्रदेश में होने वाले अन्याय पर भी सवाल पूछने का काम किया, बिहार झारखंड में भी होने वाले अन्याय पर सवाल पूछने का काम किया। क्योंकि सदन का मेंबर था, सड़कों में जवाब नहीं मिलते, सदन को आपके लिए बनाना है संविधान में। इसलिए कहता हूं कि मौका है, चूक मत जाना। मौका चूक गए तो अगले 2 साल जो अन्याय होगा उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और मैं दोनों होंगे। क्योंकि हमारी जरा सी गलती की वजह से हम अपना मौका चूक जाएंगे। एक एक वोट कीमती है मेरे लोगों, वो पैसा भी बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, जलाएंगे भी, धमकाएंगे भी, जोर भी लगाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि वो चंद्रशेखर आजाद से ताकतवर है, मैं अपने सब समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ जो यहाँ बैठे, अगर आपको लगता है यहाँ के नेता जो डराने वाले वो चंद्रशेखर आजाद से ताकतवर है तो सोच लेना। अगर आप मानते हैं कि आपका चंद्रशेखर ताकतवर है तो किसी गुंडे से डरना मत। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को नोट करिए। तो प्यारे साथियों, शाम दाम दंड भेद छल कपट सब कुछ करेंगे। ये कहेंगे ये विरोधी है, ये कहेंगे ये तो दूसरी टीम है, तीसरी टीम है। क्यों टीम है? क्योंकि उनको कोई टीम से मतलब नहीं, वो आपका नेता नहीं बनने देना चाहते। आपका नेता होगा, आपकी आवाज होगी तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ से जब लौटोगे, ये 18 दिन सोने का काम करोगे, या जो इतने दिनों की ताकत बनाने के लिए 2017 से आप लोग लगे हुए मध्य प्रदेश में, उस ताकत को मजबूत करने का काम करोगे। फैसला आपको स्वयं करना है। दामोदर यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दामोदर यादव को आप और मेरे जैसे चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, जिनको गुलामी की पेड़ियों को काटना है, जिनको अपना नेता बनाना है, जिनको अपनी आवाज बनानी है, जिनको अपनी समस्या खत्म करनी है, जिनको आने वाले कल के लिए अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल तय करना है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ यही बताने को मैं अभी आज आपके बीच में कि हर साजिश का मुकाबला आप और मैं आंख से आंख मिला के करेंगे। कोई साजिश हमें कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे मांगने आया हूं कि दामोदर आपकी बस्ती में आई आना है, दामोदर आपकी गली घर तक पहुंचे ना पहुंचे, आपको अपने आसपास के 100 घर तक पहुंच के सुनिश्चित करना है कि जिस दिन वोट पड़ेगा, एक एक वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम के चुनाव चिन्ह केतली पे जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा बताओ? जाएगा नहीं जाएगा बताओ? उन कटवा बाजार वाले भी बताओ, चुनाव वाले। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक वोट से हार जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे विधायक हमारी पार्टी के। और अगर आपने विधायक बना दिया तो उत्तर प्रदेश में यहीं से लहर जाएगी। इस पूरे बुंदेलखंड में आजाद समाज पार्टी तैयार हो गई है, तो आपके बीच के संघर्ष करने वाले कितने आपके बीच के साथियों को मौका मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की असेंबली में 2027 में जाके और वहां के लोगों को ध्यान बनाने का काम करेंगे, वहां के लोग वहां का विकास सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं, आप सबकी लड़ाई है।
और हमें अपनी लड़ाई को जीतना है। और हमारे बीच लड़ाई को जीतने के बीच में अगर कोई है तो हम हैं। अगर हम मैं में आ गए, हमने परवाह की कि मेरा फोटो नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मुझे पूछा नहीं, मुझे मंच पे नहीं बुलाया, मेरे मोहल्ले में नहीं आए, मुझे ये नहीं किया, तो समझो हम उसी दिन पीछे चले गए। और अगर हमने तय कर लिया कि भाई दामोदर आए ना आए, हम ही दामोदर हैं, हमें घर घर जाके एक वोट को तैयार करना है, तो मैं गारंटी देता हूं कि दुश्मन के सारे कंडे उसी दिन जमींदार बुलाएंगे, धरती पे पटक लेंगे। और फिर एक आंधी चलेगी, एक आंधी चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में कि जो काम दतिया में हो सकता है वो मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में हो सकता है। वो सेवड़ा में भी हो सकता है, वो सेवड़ा में भी हो सकता है, वो भांडेर में भी हो सकता है, वो महगांव में भी हो सकता है, वो करेरा में भी हो सकता है, वो चौपुर में भी हो सकता है। और एक और बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, चुनाव है नहीं कहना चाहता कुछ लोगों को, लोकतंत्र में अभी भी राजा जी सुनने का बड़ा शौक है और राजा जी के किस्से मुझ तक आते रहते हैं। और मैं राजा जी को भी कहना चाहता हूं, जिनको कह रहा हूं उन राजा जी तक मेरी बात चली जाएगी। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट छीन दिया था। राजा रानी के पेट से ही बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। और ये बड़े बड़े कुर्ते लोग लेकर चश्मे लगा लगा के मेरे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मेरी माँ बहनों के पैरों में बैठ के आशीर्वाद लेना पड़ेगा मेरे बुजुर्गों से। समय आने दो आपको और आपके परिवार के और लोगों को, जो आपने कारनामे किए पिछले कुछ दिनों में, अगर सबूत समेत आपका हिसाब चुकता नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है। आप समझ गए? एक और बात, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र इसकी असली ताकत आपको देखने को मिलेगी। जिसकी गाड़ी आपके मोहल्ले में ले जाती है, जिसको बदबू आती है आपसे, जो आपकी चोटी काटता है, जो आपको कत्ल से उठा देता है, जो आपके बच्चों का कत्ल करता है, वो भी आपके कदर में आएगा, आपके पैरों में हाथ डालेगा, आपके बीच बैठ के रोटी खाएगा, मेरी मां से अपने सिर पे हाथ रखवाएगा और कहेगा मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपके दिन बदल दूंगा। आप अपने से मेरे लोगों के दिन नहीं बदलोगे, आप तो अपने दिन बदलने के लिए हमारे लोगों के बीच में आ रहे हो। ये लंबे लंबे कुर्ते पहन के अब आप कुर्तों वालों का दिन जाएगा और किसान कमेरों का, मजदूरों का, नौजवानों का, गरीब के बच्चों का समय आएगा। अभी ताकत को तुमने से मध्य प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता है। एक आंधी चलेगी दतिया से, और जो दिन दतिया का रिजल्ट आएगा 3 तारीख में, वोट भी 30 में पड़ रहे हैं, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, और वोट खुल रहे हैं 3 में, वो भी 3 है, और मेरा जन्मदिन भी 3 है। मेरा जन्मदिन भी 3 है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 3 मध्य प्रदेश की तकदीर बनेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और अब तो रुस्तम भाई जैसे बहादुर साथी, तमाम हमारे पुराने साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी ताकत बढ़ गई। और इस चुनाव को चुनाव की तरह नहीं लड़ेंगे, इस चुनाव को मान सम्मान की लड़ाई की तरह लड़ेंगे। और आप समझो कि जब लड़ने का फैसला चंद्रशेखर आजाद ने लिया है, ये सोच के कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, तो फिर देखो मुकाबला कैसा होगा। मानते हो नहीं मानते हो? तो ये अपने काम करेंगे, और जिस दिन मैं यहाँ आ जाऊंगा मैं अपना काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। हर दूसरे को मनाऊंगा, हर माने हुए व्यक्ति को तैयार करूंगा कि वो कार्यकर्ता उनके मैदान में जाए,
क्योंकि यहाँ हमारा नेता चुनाव लड़ रहा है दामोदर यादव, उसको आगे बढ़ा के विधानसभा में देखें। इस बार ये ताकत इनके लिए लगेगी और फिर 27 में यूपी में आप आके मदद करना, 28 में इस मंच पे बैठे हमारे नेताओं के लिए उससे भी ज्यादा ताकत लगा के पूरी मेहनत करके हम लोग फिर से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या रहे साथियों, 3-3-3 अब 3 तारीख को विरोधियों की बजेगी, क्या बजेगी, और जब बजेगी बीट तो सारे जहरीले नाम भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद, और आज जो आप कोई लाठी लेके घूमते हैं ना, और वो सब ठंडे हो जाएंगे, लाठी के बन जाएंगे गुलदस्ते, और मुंह से निकलेगी नमस्ते, और गरीबों को आते जाते करेंगे सलाम, और आप सबको जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने इतना प्यार दिया, बस ये बताओ मेहनत करोगे नहीं करोगे जाके, ऐसे मुक्ति बंद करो, ऐसे वादा अच्छा करना, आने से सब आने से बस एक मिनट चाहिए बस।